राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण तालियों के साथ राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण समस्त ग्राम बस्ती की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडली लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु रसास्वादन के लिए हम समस्त भागवत प्रेमी जो कई वर्षों से कई दिनों से कर रहे थे कि ग्राम बुल्हा जिला देवली बिहार जो इस कथा के मुख्य आयोजक श्री जगमोहन झा स्वर्गीय उनकी पत्नी
कल से ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 3 से 7, क्योंकि आयोजक की इच्छा है कि दूर दूर से लोग आएंगे तो जाने में असुविधा न हो, यह व्यवस्था भी होनी चाहिए, किसी की दिक्कत नहीं। लेकिन 7 दिन तक आप इस मिथिला के परम पवित्र भूमि, संसार में वैसे मान करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन में और क्या बचा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और कुछ है ही नहीं। देखिए, हमारे शास्त्र में कहा गया है केवल आप यहीं तक सीमित है कि खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, तो ये तो पशु में भी है। नहीं कहा गया आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब पशु के अंदर भी है। हमें क्या करना है? जैसे देखिए, प्रथम दिन की ही कथा में विधायक जी, यहाँ की जो विधायक जी है श्री बचोल जी, विधायक जी जो मधुबनी के, अब धर्म के प्रति उनकी आस्था, हम व्यासपीठ से उनको आदर करते हैं। हमारे जो आयोजक है उनको आते ही सम्मान किए। और महाराज, यही होता है, समाज के साथ साथ हमें निरंतर धर्म में भी विश्वास रखना चाहिए। अगर हम केवल सामाजिक भाव से ही रहेंगे तो हो सकता है अभिमान आ जाए। आज दुल्हा ग्राम में प्रथम दिन की कथा में ही यही होता है। विधायक जी सोचते कि चलो चौथे दिन की कथा में काफी भीड़ होगी, लेकिन आज प्रथम दिन की कथा में लोगों की जो उत्साह देखा, प्रेम देखा, और वही प्रेम देखने के लिए भागवत में चाहे एक पल एक क्षण भी आप भागवत में प्रवेश करते हैं तो ध्यान दे देना, ये एक पुण्य का फल नहीं है। एक होता है पुण्य और एक होता है पुण्य का फल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया, जब आदरणीय भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए तो कहा, भरद्वाज ऋषि ने, सब साधन कर सुफल सुहागा, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम से दर्शन पावा,
विफल कर सब दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयाग सुभाग हमारा। एक बात ध्यान देना, आप मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हो, ये एक पुण्य है। भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय भरत जी को देखकर कहा, आज मैंने जब प्रभु श्री राम लखन और माता जानकी के दर्शन किए, तो ये तो मैंने अपने जीवन में जो भजन किए, उन भजन की साधना के फल मिला। लेकिन भगवान के दर्शन, यह फल किसके फल है? ये अपने जीवन के जो तप किए, साधना के, परमात्मा में हमें विश्वास जगा, और जिस विश्वास के फलस्वरूप हमने दर्शन किए। लेकिन एक महापुरुष के दर्शन से केवल आज मेरे जीवन का फल नहीं, संपूर्ण प्रयागराज। तो कहने का तात्पर्य, धर्म के साथ साथ अगर हम भगवत कार्य से जुड़ते हैं तो कहा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब ही हम भगवान की कथा सुनते हैं। एक बात जरूर हमरा सबके ध्यान देबाक अछि, जे 7 दिन तक चाहे कुछ भ जाए, चाहे पुतो यानी घर की बहू खूब भी डांट लगा दे कि तू समय पर रोटी बनाने के लिए क्यों नहीं आई, बच्चे को अहाँ क्या नहीं संभाल लो, तैयो हमरा 7 दिन तक कथा सुनबाक अछि। तो 7 दिन तक लगातार चाहे किछ भ जाए हमरा कथा सुनबाक अछि। आइ प्रथम दिन के जे कथा प्रारंभ होइ छथिन, ओहिमे भागवत के महात्म के महिमा छै। महिमा यानी गुणगान। तो आइए हम सब मिलकर भागवत की गुणगान से पहले उनके शरण में पहुंचे। जब तक शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे तब तक भागवत की क्या महिमा है, भगवान की क्या महिमा है, वो समझ में नहीं आई। तो आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने प्रथम श्लोक के जो गान किए, उसमें केवल भगवान के स्वरूप और भगवान की दीनता और भगवान की विशेषता के विषय में कहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान को हम कैसे पहचानें। देखिए, भगवान को पहचानना है तो हमें स्वयं को, अपने आप को पहचानना है। भगवान के पहचान के लिए आपको बहुत समय लगेगा। जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े योगी यति सन्यासी ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ तप
ध्यान में मस्त रहते हैं, फिर भी मन तनिक विचलित हुआ तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप भागवत पंडाल में उपस्थित हैं, मन ना जाने कहां से कहां चले जाए, इसलिए मन को रोकने के लिए एक ही उपाय है, क्या? भगवान के स्मरण। घर में आप संपूर्ण उपनयन संस्कार हो, चाहे जो भी संस्कार कराते हैं, कोई भी सत्कर्म कराते हैं, तो पहले क्या करते हैं? या बाद में सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं ना? क्यों कराते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य ही नारायण है, बाकी जो भी कुछ हमें दिखाई देता है सबसे निकटवर्ती भी एक दिन न एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। तो हमें सत्य को पहचानना है और सत्य में ही जाना है और सत्य को ही साथ रखना। आप कहोगे कि सत्य के साथ चलने से हमें क्या मिलेगा? घर पे हम काम करते हैं, दुकान करते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं तो हमें धन मिलता है। यदि हम निरंतर सत्य पे ही चले तो सत्य में क्या विशेषता है? देखिए, भागवत के प्रारंभ में ही सत्य के विशेषता का। सत्य कौन है? नारायण। नारायण कैसे है? तो सच्चिदानंद रूपा है। सत्य, सत्य यानी जीवन में सब कुछ छूट जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवन में एक चीज यदि आपने स्वीकार कर लिया ना, तो सब छूटने के बाद भी एक दिन न एक दिन पुनः आपको मिल जाएंगे। वो कौन है? तो भगवान के मंगलमय नाम। नाम में आप ये जरूरत नहीं है कि आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, क्या सोचते हो। हम आपके ना खान पान पर कोई विशेष बात बताऊंगा और आप क्या करते हो भी नहीं, लेकिन आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस परमात्मा में, जिस भगवान में आपको विश्वास है, चाहे आप समय ना मिले तो भी बात नहीं, लेकिन सोने वक्त आप 10 बजे सोते हो तो 10:30 बजे सो जाओ, आधे घंटा उनके मंगलमय नाम के स्मरण करो। आप कहोगे कि उससे हमें मिलेगा क्या? अगर हमने अपने ही जीवन में सत्य को ले लिया, हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो और वृंदावन चलो, या आप सब कुछ छोड़ दो केवल कथा मृत रसास्वादन करो। हमने आपको कुछ मना नहीं किया, आप केवल प्रयोग करके देखना। सत्य से एक प्रसन्नता होगी, क्योंकि सत्य भगवान की स्वरूप है। तीनों काल में चाहे कोई भी युग आ जाए, कोई भी प्रभाव आ जाए, एक ही प्रभाव निरंतर किसका रहेगा? भगवान के मंगलमय नाम के। हर का प्रभाव, किसी को प्रभाव घटेगा और किसी के प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन भगवान के नाम निरंतर एक समान रहेंगे। जो भी कार्य करोगे ना, आप बहुत बड़े उत्सव करते हो, खूब लोगों को खिलाते हो, कोई निंदा करेंगे, कोई स्तुति करेंगे। एक सज्जन ने कहा कि यहाँ तो गंदगी भरी रहती थी, लेकिन सरवन जी ने मिट्टी भरकर आज देखिए इस यहाँ आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ पर कथा होगी। आप सोचे होंगे क्या? कोई आप लोगों की तो गांव है, आप इस जगह को तो पहले देखे होंगे ना। आज यहाँ पर जहाँ आप नाक बंद करके कभी जाते होंगे, आज बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा मृत का यही तो सत्य है। और इससे क्या होगा? एक क्षण के लिए आपको तो जरूर प्रसन्नता हुई होगी। प्रसन्नता ही तो सच्चिदानंद यानी चित्त है। गोस्वामी जी ने तो वर्णन किए ना मानस में, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो, जिनके नाम लेने मात्र से हृदय में एक प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता ही तो भगवान है और प्रसन्नता ही तो आनंद है। और आनंद के स्वरूप कौन है?
तो भगवान। फिर आप कहोगे कि हमने तो सब कुछ छोड़ कर आए हैं कि अभी महाराज 7 बजे की समय है तो आज हम लेट से बैठे तो शुरू दिन लेट भी हो गए। तो महाराज हमें घर पर जाकर रोटी भी बनाना है, सोना भी है। आजकल लोग जल्दी नहीं सोते हैं क्योंकि आपके एक साथी है ना, कौन, अपने साथी को जानते हो, सबके पास मोबाइल है। रात भर 10 बजे 12 बजे फेसबुक यूट्यूब कोई भी अलय वलय देखना है। तो अब तो जल्दी सोते नहीं हो, पुरानी परंपरा थी। लेकिन हमें भगवान की कथा 7 दिन तक सुना है। देखिए आप बीच में भजन भी श्रवण करोगे, वृंदावन के सुंदर भजन गायक आए हैं। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश विदेश में इस कथा अमृत का आप लोग रसास्वादन करते होंगे। आपके दुल्हा गांव को भी सब देखते होंगे। भगवान की शरणागति स्वीकार करने से कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। आप कहोगे कि अगर हम भगवान के भजन करें तो भजन से हमें क्या मिलेगा? भजन से हमें क्या मिलेगा? क्या हमें हमारे बच्चे को खिला देंगे भगवान? क्या हमें खिला देंगे? बहुत लोग कहते हैं भजन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? अरे सब कुछ मिलेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में कबीरदास जी ने कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजत वो भी साहब सुनते हैं। केवल आपको समर्पित होना है। जो विश्व की रचना पालन और अंत में अपने पास बुलाते हैं, फिर हमें चिंता किस बात की? और महाराज एक बात और मन में उत्पन्न होता है कि हम तो बहुत पाप करते हैं, कैसे भगवान के पास? देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, देखो अपने पाप से भी कभी घबराओ नहीं और ना अपने ताप से घबराओ। भगवान के शरण में जाना है ना, तो अपने पाप को भी और दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, इन ताप को भी दोनों को लेकर एकमात्र भगवान के शरण में चले जाओ। और आप जो ही भगवान के शरण में जाओगे तो अपने आप को धन्य हो जाओगे। नहीं कहा गया है तेरी शरण में आकर, भगवान के शरण में आकर ही हम स्वयं को धन्य धन्य हो जाएंगे। केवल पुकारना है। क्या पुकारना है? तेरे शरण में तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
में गई, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, इसे आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यासी थी मैं, जन्मों की प्यासी थी मैं, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बांके बिहारी लाल की जय हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी
जन्मों की प्यास थी मैं, जन्मों की प्यास थी मैं, संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी मैं, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। सभी गाइए। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 केवल भगवान की शरणागति स्वीकार करना। जब शरणागति स्वीकार करोगे ना, तब सद्गुरु के प्रति निष्ठा होगी। भगवान शिवदेव जी के चरणों में वंदना किया गया है। जैसे हम सब इस परम पवित्र भूमि पर बैठकर, मिथिला के परम धारा भूमि पर बैठकर दुल्हा ग्राम में भागवत पंडाल में कथा मृत के दशास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार जब महाराज परम पवित्र स्थान पे, जो नैमिषारण्य नाम के परम तीर्थ है, जहाँ पर स्वयं शौनक जी, जिनके निकट 88,000 ऋषि मुनि निरंतर रहा करते थे, प्रथम बार जिसने संकल्प लिया कि मुझे 1000 वर्ष तक इस धरातल पर यज्ञ करना। देखिए, यज्ञ आजकल कई जगह होते हैं गांव-गांव में, लेकिन यज्ञ में अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है, कई जगह चंदा एकत्रित कर ऑर्केस्ट्रा नाच नचवाते हैं, शराब पीते हैं, नाना प्रकार के महाराज व्यसन करते हैं। उससे आप जहां पर शांति के लिए, सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए यज्ञ में आहुति डलवाते हैं, वहां एक तरफ विघ्न। कई जगह तो महाराज दक्षिणा में ही लड़ाई हो जाती है, लेकिन यज्ञ के उद्देश्य में ये आज से नहीं। शौनक जी जब यज्ञ के उद्देश्य लेकर संकल्प किया कि मैं 1000 वर्ष तक यज्ञ करूं, तो उनके यज्ञ में स्वयं यज्ञ के रक्षा करने के लिए मृत्यु देवी उपस्थित हुई। 30 वर्ष तक मात्र यज्ञ किया, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं हुई। पुनः भगवान की आराधना की। भगवान दर्शन दी, बोले आप तो स्वयं शिव स्वरूप है, आपके लिए तो निरंतर भगवान की कथा ही सर्वोपरि है। और वही कथा के लिए दिव्य स्थान नैमिषारण्य के परम पवित्र भूमि पर जब शौनक जी कथा उष्ण की, अज्ञान ध्वांत विध्वं कोटि सूर्य समप्रभ
सूतख्या हि कथा सारम मम रसायनम। एक बात ध्यान देना, सौनक जी ने जब प्रश्न किए तो कहा महाराज मेरे अंदर अज्ञान बहुत है, कोई ऐसे ज्ञान दो ना जो प्रकाश के रूप में, प्रकाश यानी प्रसन्नता के रूप में निरंतर साथ मिले, यानी भगवान की मंगलमयी ऐसी कथा सुनाओ जो लगे कि मैं अकेला नहीं। अकेलापन में शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होती है, अकेलापन में अनेक प्रकार की चिंता होती है, लेकिन हमें जीवन में कभी भी अपने आप को अकेलापन नहीं रहना चाहिए। कौन है आपके साथ? तो भगवान। ये कभी मत सोचो कि मैं अकेला हूं। जब ही अकेला की याद करोगे तो जीवन में नाना प्रकार की चिंता होगी। एक सिद्ध महात्मा के पास एक सदगृहस्थ गए। सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। सिद्ध महात्मा उसे कहते हैं जो संपूर्ण तंत्र मंत्र आपके अंदर क्या भाव है वो समझ जाएंगे और वो भाव प्रकट कर देंगे। वो पंडित जी थे, शास्त्र पुराण के ज्ञाता थे। महात्मा के पास गए और कहा कि महात्मा मैं आपको 7 दिन तक कथा सुनाना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा ठीक है आप कथा सुनाओ, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन एक बात ध्यान देना, कथा सुनने के बाद दक्षिणा लेना पड़ेगा। पंडित जी बोले महाराज हम इसीलिए तो कथा सुनाने के लिए आए। 7 दिन तक कथा श्रवण किए। महात्मा ने पंडित जी से कहा पंडित जी जो चाहिए मांग लो। पंडित जी ने कहा कथा बहुत की, धन तो कमाया लेकिन धन के रखवाले नहीं। महाराज एक पुत्र चाहिए। बोले ठीक है दक्षिणा के रूप में पुत्र दिया। फिर बोले और कुछ मांगना है? बोले कि हाँ एक बात तो भूल ही गया, पुत्र लेकर क्या करो? पुत्र के साथ साथ महाराज परिवार को सुख समृद्धि के साथ चलावे, सत्कर्म करे तो धन भी चाहिए। महात्मा ने कहा ठीक है धन भी मिले, लेकिन फिर कहा कि महाराज पुत्र भी मिल गया धन भी, लेकिन भक्ति भी चाहिए। महात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुमने संसार की सुख मांगा है और संसार की सुख में फिर तुम भक्ति मांग रहे हो, ये तो नितांत असंभव है। उसने गलती की। अगर भक्ति मांग लेते तो जहां भक्ति है, जहां भगवान है, वहां सर्वस्व है। बोले महात्मा अब तो मैं कुछ नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुमने तो संसार मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन अगर तुम पहले भक्ति मांग लेते तो ये सब तो अपने आप मिल जाता। यहां सौनकादिक ने इसीलिए सूत जी से कहा हे भगवान भक्ति ज्ञान विरक्तो विवेको वर्धते हे भगवान मुझे भगवान की ऐसी कथा सुनो जिसमें भक्ति की प्राप्ति हो और भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति मिले। इसे सुनकर सूत जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई
और दूसरा प्रश्न क्या, कि इस कलिकाल में हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी कारण दुखी है। भाई सब तो दुखी है ना, हम सब तो कोनो न कोनो कारण शरीरे से, कि शरीर में बहुत रोग भ गेल है, या शरीर में व्याधि भ गेल है, या अनेक प्रकार के चिंता भ गेल। पहिने तो बहुत खुशी छलहुँ, जब से घर में बहू आयल पुतोह आयल, तब से ना जाने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुख तो भइए गेल। ये दुख लगे हर व्यक्ति चिंतित है कि चलो चलो बाबा के मंदिर से कहीं जल चढ़ा ली, परंतु हर व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी है। लेकिन उन दुख से के निवारण के लिए संसार में किसी के पास, महाराज आप जाओ चाहे डॉक्टर के पास, अपना रोग बताओ तो डॉक्टर कहोगे बुखार है तो बुखार के दवा दे देंगे, सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम के, गैस के है तो टैबलेट दे देंगे गैस के। परंतु ऐसा कोई डॉक्टर मिलेगा जो आपके अंदर के संपूर्ण रोग को, दुख को दूर कर दे? वो भी डॉक्टर है क्या? तो भगवान की कथा कहा गया है, भवोस धा छोत्र मनोविरामात। भगवान की कथा आप श्रवण करोगे तो संपूर्ण व्याधि जो है, चाहे तन से शरीर से, चाहे मन से, मन में कोई व्यथा है, और चाहे धन से, संपूर्ण व्याधि के दूर करने की ताकत इस कलिकाल में एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा है। इसीलिए कहा गया है कि श्रेषाम यद भवेत् श्रेय पावनानम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। देखिए, कभी भी ये मत कहो कि हम कलयुग में हैं। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। हर युग में अनेक जन्म तक तप करने के बाद भगवान के दर्शन मिलते थे। कोई योग कर रहे हैं, कोई नाना प्रकार की साधना कर रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में घर और परिवार में रहकर भी भगवान मिल जाए, इससे श्रेष्ठ गुण और युग में कहीं नहीं मिलेगा। केवल भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण करना है। क्योंकि अगर आप को चाहिए कुछ, जो भी कुछ चाहिए, आप विश्वास पूर्वक, मैं कह रहा हूं, भागवत पीठ पे आप भगवान के स्मरण करने लग जाओ, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ध्यान देना, ये जो भागवत की रचना की है, ये महापुरुषों की रचना है। ये महाराज उन परम हंस के द्वारा गान किए गए हैं। हंस ने तो इनकी रचना की और परम हंस ने इसके गान किया। बोले हंस कौन है? तो हंस व्यास जी। और परम हंस कौन थे? उनके पुत्र आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, जिसने महाराज माता के गर्भ में 12 वर्ष तक योग बल के द्वारा रहा और गर्भ से बाहर निकले सीधे भगवान के दर्शन की ओर। पिता पुत्र के वियोग में व्याकुल होते हुए पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। कहीं के वृक्ष से उत्तर मिल रहा है, पुत्रो हम पुत्रो हम। उसी क्रम में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी नदी में, तालाब में। तो व्यास जी को देखकर उन अप्सराएं ने तुरंत वस्त्र पहन लिया, लेकिन सुखदेव जी को देखकर सीधे स्नान करती रही। व्यास जी ने उन अप्सराओं से पूछा, हे देवी, कारण क्या है? मेरे युवक पुत्र अभी अभी निकला, आप लोग यथावत स्नान करती रही और मैं वयोवृद्ध, उन्हें वृद्ध को देखकर आप सबके सब वस्त्र क्यों पहन लिए? उन अप्सराएं ने, उन देवांगनाएं ने कही, व्यास जी आपके अंदर भेद है।
कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। मानता हूं आप हंस है। हंस का स्वभाव होता है कि उसे दूध में यदि पानी मिलाकर दे दोगे तो दूध को पान कर लेगा, पी लेगा और पानी यथावत छोड़ देंगे। हंस दूध और पानी को पहचानते हैं। व्यास जी आप हंस है, ऐसा नहीं है जो आप साधना सिद्ध से परे नहीं है, आप हंस है। आपके अंदर यह भेद है कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र तो परमहंस है जिसके अंदर ये भेद ही नहीं है, जो परे है। एक बार जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी मिथिला आए, मैंने आपसे कहा था ना, मिथिला भूमि पर धरातल पर जितने भी, चाहे हंस स्वरूप महापुरुष हो, चाहे परम हंस स्वरूप महापुरुष हो, और चाहे अंतरिक्ष में रहने वाले बड़े बड़े महापुरुष संत हो, सब एक बार महाराज जनक जी से मिलने के लिए जरूर आए हैं और वहां पर सत्संग किया है। तो जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज मिथिला की भूमि में प्रवेश किए तो महाराज जनक ने कहा, व्यक्ति के दो कारण से जल्दी क्रोध आता है। एक जो उनकी बात, उनके जो कार्य उद्देश्य लेकर जा रहे हैं और समय पर नहीं हुआ, तुरंत क्रोध आ जाता है। एक मन विचलित ना जाने कब किस घड़ी हो जाए। क्या अगर सही में परमहंस है तो इनका पहचान क्या है? तो जब द्वार पर आदरणीय श्री मान सुखदेव जी, आज भी सुख ग्राम है जहां द्वार पर प्रतीक्षा की थी, जनकपुर से पहले सुख नाम के बस्ती है, हमने वहां पर कथा की थी। तो महाराज वहां पर उस द्वार पर महाराज जनक जी ने अपने द्वार पर सुखदेव जी महाराज को प्रतीक्षा कराई और द्वार वालों ने कहा, महाराज अभी आपको प्रतीक्षा करने पड़ेंगे। महाराज जनक जी ने कहा कि 6 महीने तक। मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जनक जी ने 6 महीने के समय दिया, चलो चाहे मिलेंगे 6 दिन में मिले, 6 महीने में मिले, 6 बरस में मिले, मिलेंगे तो जरूर ना। ये एक धैर्य होता है, मेरे अंदर धैर्य नहीं रहता है। हमने मंदिर गया, 1 लोटा शंकर जी के जल चढ़ाए और अनेक प्रकार के वर मांगने लग जाते हैं, इच्छा बहुत है। गंगा जी गए, बहुत लोगों के घर में क्या कहते हैं, अरे कंठी ले लोगे ना तो हमारे घर परिवार में कोई मर गया है, एक कंठी लेना दोष माना जाता है। बहुत लोग नहीं बोलते। एक रूढ़िवाद, जैसे महाराज एक तरफ यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं और एक तरफ बलि चढ़ाते हैं, ये कौन सा संस्कार? देवी माता तो वैष्णव देवी है। आप अगर जितने बलि में व्यय कर रहे हो, बकरा काट रहे हो, एक तरफ आप कहते हो हम सनातनी हैं, एक तरफ बकरा काटते हो, उतना व्यय शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाकर भोग लगाओ और बांटो उससे कई गुना। लोगों को घर घर में भेज दो, सब आशीर्वाद देंगे। जिस संस्कार को लेने के लिए ना जाने आप शुद्ध बांस को काट कर लाते हैं, शुद्ध मरवा बनाते हैं, एक भी संस्कार छूटे नहीं, एक एक संस्कार कराते हैं। आजकल कितने ब्राह्मण के बालक गायत्री जाप कर रहे हैं, जो गायत्री में सर्वस्व है। गायत्री में एक ग्रंथ है मेरे पास, गायत्री में राधा कृष्ण, राष्ट्रपति पुरस्कृत स्वर्गीय श्री बैद्यनाथ झा जी के द्वारा लिखा हुआ, गायत्री में राधा कृष्ण। लेकिन शुरू से जो एक इच्छा है कि ये तो हमारी परंपरा रही है, ये परंपरा रही है, और परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं तो लगता है क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके अंदर एक धैर्य नहीं है, एक विश्वास नहीं है। जीवन में अगर 3 चीज नहीं है तो आपके अंदर मानवता नहीं है, विश्वास, संबंध और समर्पित नहीं है, तो मानवता किस कारण? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो वो परमहंस थे जिसके अंदर धैर्य देखा हुआ।
वहां परंपरा नहीं। एक माता जी गई गंगा, पुराने समय में सिमरिया घाट जाती थी कल्पवास करने के लिए, तो वहाँ पहले वयोवृद्ध ही लोग जाया करते थे तीर्थ स्थान में। अब तो महाराज इस बार प्रयागराज में कुंभ में मेरे खलसा में उतनी व्यवस्था थी, फिर भी 5,000 लोग केवल मिथिला से लोग गए थे। इतनी भीड़ जो आज तक मैंने कभी कुंभ में नहीं देखा। अब तो सब जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए, घटना भी घटे, फिर भी जाएंगे गंगा स्नान करने। पहले बहुत लोग, आज भी है ऐसे पुराने लोग, जो ये हमारी परंपरा रही है। आप सही में पुरानी परंपरा रही है। पहले मिथिला की परंपरा थी, बाढ़ आते थे, अनाज कम होता था, अनाज के कहीं व्यवस्था नहीं, धान फसल नहीं, तो महाराज जीव हत्या करते थे। अब महाराज आप यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं, वहाँ जीव हत्या। एक जगह किसी गांव में हमारे पास आए महाराज, बोले एक बरुआ के पास 11 बकरा को जब बलि चढ़ाते हैं, तो क्या बोलते हैं उस दिन, उपनयन से एक दिन पहले कुम्भरम, उस दिन झगड़ा दूध, उसी दिन बलि चढ़ाते। अरे आप संस्कार दे रहे हो तो कैसे वो माता पिता को आदर करेंगे, कैसे वो सम्मान करेंगे। आजकल देखो एक गांव में कितने लोग होंगे, मुझे लगता है जितने यहाँ कथा में उपस्थित है उतने ही लोग, सबके लड़के बच्चे बिल्कुल बम्बई दिल्ली कलकत्ता कहीं हैं। आप एक द्वारपाल के रूप में घर संभालो, दीपक जलाओ, कुछ हो गया तो संवाद देखो, समय रहेगा तब, नहीं तो कोई अग्नि संस्कार कर देंगे। ये समय आने वाला और प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मिथिला की परंपरा रही है, कम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं। बड़े बड़े घरों की शहर में तो माता पिता को वृद्धाश्रम में पहले से व्यवस्था करके रखे रहते हैं। कारण क्या? कारण हम स्वयं को, अपने आप को नहीं पहचान, अपने पहचान से हम दूर हो रहे हैं। भागवत पहचान कराते हैं, भागवत छोटे छोटे बच्चे को उधर कराते हैं, भागवत विश्वास उत्पन्न कराते हैं, भागवत भगवान से संबंध जुड़वाते हैं, भागवत भगवान में समर्पित कराते हैं। सुखदेव जी को परमहंस इसीलिए कहा गया है, जो मिथिला में आकर महाराज जनक ने जब परीक्षा ली, कहा 6 महीने के बाद मिलूंगा, बोले मिलेंगे। ये देखो धैर्य, मेरे अंदर धैर्य नहीं। एक महाराज फूल लिया, भगवान पर चढ़ा दिए, अगर इच्छा लेकर चढ़ाए पूर्ण नहीं हुआ, महाराज अब दोबारा नहीं फूल चढ़ाए। समर्पित तो हम रोज गाते हैं, नहीं गाते ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ तो आज भी वो फैक्ट्री है, पंडित जी को वही गमछा चढ़ा दो। अपने तो सुंदर परम सुख धोती और पंडित जी के प्लास्टिक के धोती आज भी है, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर कहते हैं भगवान ने हमारी इच्छा नहीं पूरी की, भगवान ने आपको समर्थ दिए, जब दिए हैं तो आपको देना पड़ेगा, जब नहीं दिए हैं तब तक स्वयं को आत्म समर्पण रहकर हो। राजा बलि को आप बलि के प्रसंग सुनोगे, जब सर्वस्व था तो सर्वस्व दे दिया, जब कुछ नहीं था तो स्वयं को, अपने आप को आत्म निवेदन हो गए कि प्रभु आप मुझे ही स्वीकार करें। स्वयं को तो अपने आप को परमात्मा में समर्पित होना पड़ेगा। धैर्य देखो, जब अंदर गए तो अनेक अप्सराएं ने महाराज सुखदेव जी के निकट आ गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे परमहंस थे और ऐसे महापुरुषों ने गान के भागवत कोई नाच गान या ये कोई हंसाने के लिए रुलाने के लिए नहीं, ये भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है। आजकल कई महाराज नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े विद्वान भी और महाराज जानकारी प्राप्त बड़े बड़े कथावाचक भी भागवत की विषय को छोड़कर इधर उधर की विषय बोलते हैं, हो गया समय आरती का। लेकिन भागवत में तो सर्वस्व है। जिस भाव से देखोगे, जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की कथा है, केवल विश्वास है, लेना पड़ेगा।
विश्वास है तो सर्वस्व है। यहाँ सर्वस्व है क्योंकि भागवत का व्याख्या आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने की। और महाराज इसीलिए तो सूत जी ने शौनकादिक से जब कहा कि आपके लगन श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना की ओर है, तो कहा चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्गे संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान की कथा महाराज आपको कहीं नहीं मिलेगी। भगवान की कथा उसी धरातल पर ही मिलेगी। देखिए, आप कहीं से बहुत साधना कर लोगे महाराज, उन साधना के बल से चाहे आप स्वर्गादि के सुख प्राप्त कर लो, चाहे स्वर्गादि के कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लो, लेकिन महापुरुष साधु संत तो एकमात्र भगवान से जोड़ेंगे। भगवान से जोड़ने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत कथा कब सुनना चाहिए? यह भी कभी ना सुने कि हम वृद्धा अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी भागवत श्रवण करेंगे। भागवत अपने जीवन महाराज कब है कब नहीं है कोई बता सकते हैं? और भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि जीवन कैसे है, तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। जीवन ये जो शरीर है ना, उतनी ही घड़ी तक सुरक्षित है। क्यों? जब तक मानो हम जिस दिन जन्म ले उसी दिन काल भी मेरे साथ आ, और वो मानो काल एक अजगर रूपी सर्प की तरह अपना मुख खोल रखे हैं और हम सब उनमें समाये हुए हैं। सुरक्षित कब तक है? काल जब चाहे कभी भी किसी भी अवस्था में मार सकते हैं। काल के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन मरता कौन नहीं? जो भगवान से संबंध जोड़ चुके हैं। श्री तुलसीदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री व्यास जी कभी मरेंगे? जिसका संबंध एकमात्र भगवान से है, जो निरंतर श्री राधे राधे गाते रहते हैं, जिनका संबंध अहरनिशम भगवान से है, वो कभी मरेंगे। जो राधा राधा गाते उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते, ऐसे नहीं भैया, सभी गाएं। जो राधा राधा गाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल करती है कृपा श्यामा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। जो वृंदावन आते हैं करती है कृपा श्यामा। जो वृंदावन
श्यामा जू तेरो वृंदावन, तेरो वृंदावन, श्यामा जू तेरो वृंदावन है, श्यामा जू तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है। और मिलते हैं बिहारी जी, हाँ मिलते हैं बिहारी जी, किसे जो दीवाने हो जाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, श्री राधा 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 गाते हैं, गाइए उन्हें हरि मिल जाते हैं, राधा राधा गाते हैं, श्री राधा 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 गाते, जय हो। आगे बिहारी लाल तालियों के साथ पीछे वाले दोनों हाथ उठा के। ओ श्री राधे करुणामयी है, राधे करुणामयी है, श्री राधे करुणामयी है, राधे करुणामयी है, श्री राधे करुणामयी है, श्री राधे करुणामयी है, किशोरी जू दयामयी है, ओ किशोरी जू दयामयी है, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, किसे मिलते हैं, मस्ताने हो जाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, ओ करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन आते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, तालियों के साथ उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं। बाकी बिहारी लाल की बस इतनी अरज मेरी है, 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 प्यारे ब्रज में बसा लो ना, प्यारे ब्रज में बसा लो ना, कृपा करो राधाए प्यारी, कृपा करो श्यामा प्यारी, हम तेरे गुण गाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो राधा राधा
वृंदावन आते हैं, राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, राधा राधा गाते हैं, श्री राधा 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 गाते राधा जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या महिमा है। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत के रसास्वादन करा रहे थे, श्रवण कराने ही वाले थे, उसी समय देखिए भागवत की महिमा। बहुत लोग सुनते होंगे, गांव में भी कई लोग सुनते होंगे, अरे महाराज हमें क्या कथा सुनकर लाभ होगा, क्या मिलेगा। देखिए देवता स्वर्ग में जैसे कोई मरते हैं तब भी हम लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्ग के रहने वाले देवता भी स्वयं को भागवत प्राप्त करने के लिए स्वर्ग छोड़कर कहाँ आते हैं, धरातल पे। जब गंगा जी के पावन तट पे महाराज परीक्षित महाराज सुखदेव जी को भागवत कथा अमृत आदरणीय परीक्षित जी को श्रीमान सुखदेव जी महाराज सुनाने ही वाले थे, उसी समय देवता लोग ने कहा महाराज मेरे पास भी एक भागवत से भी श्रेष्ठ अमृत है। मैंने सुना राजा परीक्षित को श्राप लगे हैं और 7वां दिन मरना पड़ेगा, लेकिन ये अमृत जो है इसे पान कर अमर हो जाते हैं। देखिए जिस अमृत देवता लोग लाए थे ना, उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था। लाखों करोड़ों देवता असुर शहीद हुए थे, लेकिन जिस अमृत को स्वर्ग लोक में आधे देवता सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन भगवान की महिमा देखो। आपको लगेगा कि घर में कौन रोटी बनावे, इतनी दूर गर्मी में कौन जावे, लेकिन देखो स्वर्ग लोक से देवता महाराज परीक्षित के पास आकर कहा महाराज यह अमृत आप ले लो और भागवत कथा अमृत हमें दे दो। आप भी सोचते होंगे कि भागवत सुनकर हमें क्या लाभ मिलेगा। नहीं अहूँ सब सोचे थे वही ना, भागवत कथा सुन के हमरा की लाभ मिलत। बहुत लोग कलश यात्रा में माता लोग बजे चल, अरे कलश तो ल ले लो, लेकिन के धूप में घूमे। कई लोग रास्ते से पीछा अपना घर चल गए। बहुत लोग नहीं कहे भागवत सुन के हमरा की लाभ है, जे करबे छथिन हुनका लाभ है। तो एहन बात नहीं छे, भागवत सबके लाभ मिले छे, केवल समर्पित हेबाक चाही। संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक में एक साथ स्वर्ग लोक के छोड़ के जे पृथ्वी लोक पर एलखिन तो जरूर भगवान की कथा भागवत श्रेष्ठ छथिन। जिस स्वर्ग के अमृत महाराज परीक्षित को प्रदान कर रहे थे कि महाराज परीक्षित ये स्वर्ग के अमृत आप ले लो, लेकिन जिस भागवत कथा को सुनने के लिए आप उपस्थित हैं, ये आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी हमें प्रदान कर दें। देखिए स्वर्ग में आप तब तक ही रहोगे जब तक आपका पुण्य है, पुण्य समाप्त हुआ पुनः लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के शरण में कब तक रहोगे? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवती श्रुति कहती है ना च पुनरावर्तते ना च पुनरावर्तते, कभी लौटकर हमें आना ही ना पड़ेगा। कहां से? तो भगवान के निकट से। देवता लोग अपने आप को वही भगवान की कथा सुन सकते हैं
जिस पर भगवान की कृपा हो, चाहे सरवन जी खूब प्रचार प्रसार कर ले, खूब बुला ले, सभी को सब कुछ बांट दे, साड़ी बांटे, लोटा बांटे, रोज भोजन खिलावे, लेकिन भागवत कथा में वही आ सकते हैं जिसके ऊपर उनकी कृपा है। मंदिर जा रहे हैं ना, मंदिर में वही प्रणाम करने के लिए भगवान के निकट जाएंगे जिनके ऊपर उनकी कृपा है। जा पर कृपा करही नंदन, तासो आप कराए बंदन। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप कैसे कथा सुन लोगे। जब देवता लोग जिस कथा के लिए स्वयं तरस रहे थे, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि तेरे अंदर अभी वो भाव नहीं है, तुम अभी अभक्त हो, अनधिकारी हो, ये तो अधिकारी ग्रंथ है, ये तो वही वहां तक पहुंच सकते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। अभक्त जानकर, अनधिकारी जानकर नहीं मिला। और महाराज परीक्षित ने सर्वस्व त्याग कर मति कृष्ण ने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणार बिंद में लगाकर श्री कृष्ण कथा अमृत के आस्वादन करने के लिए उपस्थित हुए, तो श्रीमान सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो। श्राप भी जहां, देखिए एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं ना राहु केतु शनि अनेक ग्रह, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कोई ना कोई रोग तो बताएंगे ही ना। आप हाथ दिखाओगे या कुंडली दिखाओगे तो कुछ ना कुछ तो ग्रह, जन्म सबसे बड़ा ग्रह कौन है जानते हो? जन्म और मरण मृत्यु रूपी ग्रह। ग्रह तो हर व्यक्ति के हैं, लेकिन इन ग्रहों को दूर करना है ना, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की शरणागति स्वीकार कर लो। संपूर्ण ग्रह के निवारण के लिए भागवत की शरणागति स्वीकार कर लो। संपूर्ण दोषों के निवारण के लिए भगवान की कथा अमृत की रसास्वादन स्वादन कर लो। जिनकी तुलना ना स्वर्ग लोक में है और ना ब्रह्म लोक में है, केवल धरती लोक पे ही है, वो भी भारत भूमि में ही। जिस भूमि की विशेषता को देखने के लिए देवर्षि नारद जी ने भी मन में सोचा, जरा देखूं कि सत्संग के आनंद लेने वाले उन सत्संग प्रेमी कैसे निरंतर इस कलिकाल में भी आनंदित रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी समाज सुधारक थे कि समाज भगवान से जुड़े, जिस कारण देवर्षि नारद जी एक बार पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए आए। जिस क्रम में शनकादिक के साथ मिलन हुआ। संत यदि उदास होते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं ना भाई साधु संतों के पास क्या कमी है। सही में साधु संतों के पास कुछ कमी नहीं है। कोई भी साधु संत बनते हैं ना, आजकल साधु संत नहीं बनाते हैं। बहुत लोग कहते रहते तो भिखारी है, भीख मांगते रहते हैं। लेकिन देखो आजकल तो ये भिखारी का काम अनेक लोग करने लगे। चाहे आप कोई भी अनुष्ठान करो, आजकल देखो कई कथावाचक भी साधु संत के रूप में बनकर मांगते ही तो रहते हैं। लेकिन संत यदि मांगते हैं तो देते भी हैं। संत केवल लेते नहीं है, वो देने की ताकत संत में ही है। कोई गृहस्थ चाहे महाराज चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, महाराज दशरथ के समान कोई होंगे, लेकिन मांगने के लिए महाराज अगर सबको दिए हैं तो मांगने के लिए कहाँ गए? संत के पास, श्रीमान वशिष्ठ जी के पास। और वशिष्ठ जी ने दिया, क्या दिया? बोले क्या चाहिए? बोले पुत्र। बोले जाओ तुम्हारे पास तो स्वयं मेरे प्रभु ही आएंगे। संत तो महाराज देने लग जाते हैं ना तो सर्वस्व दे देते हैं, अपना भजन का फल यानी भगवान को भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन संत उदासी कब होते हैं? जब ये मानव शरीर, आप ध्यान देना, आप सोचोगे कि 84 लाख
योनि के बाद ये मानव शरीर मिला है, ऐसा नहीं। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक आज जन्म लोगे, मरोगे, तब ये मानव शरीर मिलता है। और सही में हम मानव शरीर प्राप्त कर भगवान को स्वीकार करते हैं या खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे। साधु संत देवर्षि नारद जी, जो महाराज ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक कहीं भी रोक टोक नहीं है। ब्रह्मलोक संपूर्ण लोक लोकांतरों में जिनका प्रवेश है, फिर भी सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ अगर इस जीवन में कुछ है तो सज्जनों एकमात्र सत्संग ही है। संत यदि दुखी भी होते हैं तो दूसरों की दुख को देखकर दुखी होते हैं। संत के हृदय में यदि प्रसन्नता भी होती है तो राष्ट्र यदि मुस्कुरा रहे हैं, राष्ट्र यदि आनंदित है तो संत लोग भी मुस्कुराते रहते हैं। आज देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष को उदास देखकर शनकादिक ने पूछा, देखिए शनकादिक देवर्षि नारद जी को देखकर क्या पूछा, एक महात्मा और दोनों भगवान के बहुत विशिष्ट है। भगवान के अवतारों में 24 अवतारों में भी भागवत में वर्णन है कि शनकादिक के भी नाम और देवर्षि नारद जी के भी नाम। फिर उदासी का कारण पूछा कैसे, तो शनकादिक ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंता तुरो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम् तव। देखिए आप संत महात्मा के पास जाओ ना, बाकी में जो भजनानंदी है ना, वहां व्यथा बताने की जरूरत नहीं, वो भाव ही समझ जाएंगे। भगवान के निकट जाकर और संत के निकट जाकर मांगो नहीं, वो स्वयं सर्वस्व दे देंगे। भगवान से यदि मांगोगे तो जितना ही इच्छा करोगे उतना ही देंगे। महापुरुष लोग जो निरंतर भगवान के भजन में ही रत रहते हैं, वहां जितने ही कामना करोगे उतनी ही देंगे। देवर्षि नारद जी ने जब शनकादिक को देखा और शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को जब देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मन देव आप उदास क्यों, इस प्रकार चिंता तुर क्यों है, कहां से आगमन हुआ है, कारण क्या है जो आप इस प्रकार चिंता तुर है, कहां से दौड़ते हुए भागते हुए आए हो, जरा कारण बताओ। आज तक देवर्षि नारद जी इस प्रकार विचलित कभी नहीं थे। अब देखो देवर्षि नारद जी ने पृथ्वी लोक पर एक एक जगह का वर्णन किया कि पहले तीर्थ स्थानों के विषय में कहा गया। तीर्थ स्थानों के विषय में कहा गया है, अगर आप तीर्थ जाते हो और तीर्थ के स्वरूप नहीं पहचानते हो, देखो बहुत लोग प्रयागराज तीर्थ करने के लिए गए ना, प्रयागराज जो समस्त तीर्थों के राजा है, 140 वर्ष के बाद योग मिले। लेकिन कई लोग ऐसा भी है वो 2 उद्देश्य से जाते थे। हमारे यहाँ भी, अरे टेंट में मुझे क्या पैसा देना है, मैं तो ऐसे रह लिया, 2 दिन रहना था, क्या जरूरत है, मैं तो चुपचाप निकल गए, भंडारा में खा लिया। तो आप या तीर्थ करने के लिए गए हो या वहां महाराज कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। यह उद्देश्य लेकर के हम कहीं महाराज भंडारा में खा लेंगे और महाराज कहीं तो वैसे टेंट लगे हैं किसी जगह सो लेंगे, कौन देखता है, कोई तो मुझे भगा नहीं देगा। बहुत लोगों का ऐसा भी उद्देश्य रहता है।
बहुत लोग ऐसा उद्देश्य लेकर जाते हैं कि यहाँ तीर्थ करने के लिए आए, यहाँ भंडारा भी करूं, ना समर्थ है तो कुछ दान भी दे दूं। महाराज यहाँ ठहरा भी हूँ तो यहाँ संतों ने बहुत परिश्रम किया है और महाराज परिश्रम से ये टेंट वगैरह लगाया है, वहाँ भी कुछ सेवा करो। कहीं किसी आश्रम में भी जाओ तो यही उद्देश्य है। लेकिन तीर्थ में जाकर अत्यधिक पाखंड बनने लग गया है। ये देवर्षि नारद जी कहते हैं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेकों तीर्थों के विषय में कहा जहां पाखंड बढ़ गया है, जहां जाकर भी इच्छा और कामना से डूबे हुए हैं, जिनके उद्देश्य भी अलग हो जाते हैं। वो उद्देश्य लेकर यह नहीं जाते कि हमें भगवान के दर्शन करना है, हमें बिहारी जी के दर्शन करना है, हमें संतों के दर्शन करना है। महाराज जिनका उद्देश्य वो महाराज कहा गया है। आजकल लोग तीर्थ स्थान में भी जाते हैं तो बढ़िया व्यवस्था, ऐसे रूम होना चाहिए, सुंदर भोजन। लोग आश्रम में भोजन नहीं करना चाहते हैं, हर आश्रम में इसीलिए भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है कैंटीन की, क्योंकि कोई नहीं चाहते हैं कि आश्रम में का भोजन करूं। यहाँ तो भोजन महाराज बिना तेल मसाला के उबाला हुआ भोजन रहते हैं, वो कौन भोजन करे। लेकिन तीर्थ शब्द का अर्थ ही है तीर्थम याति त्रायति, जैसे तीर्थ है जहाँ ताड़ना मिले, जहाँ कष्ट मिले, वो तीर्थ है। तो हमारा देवर्षि नारद जी ने कहा यहाँ तीर्थ के प्रभाव रहा ही नहीं। इस कलिकाल में कहीं भी प्रभाव नहीं है कि आप चाहोगे कि हम तीर्थ में जाकर अगर हम भगवान के भजन नहीं करेंगे तो वहां भी तीर्थ में जाकर कोई फल नहीं, सत्संग नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं। घर में चाहोगे, बहुत लोग कहते हैं घर में ही रहकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। घर में भी आप भगवान की कथा कीर्तन और महाराज सत्कर्म नहीं करते हो, यानी भगवान की कथा कीर्तन स्मरण नहीं करते हो, तो घर में रहकर भी कोई प्रभाव नहीं। साधु संतों की आश्रम में चाहे बहुत बड़े मठ बना ले, लेकिन जहाँ पर भगवान की संकीर्तन ना हो, कथा नहीं हो, वो फिर आश्रम किसकी। हमारे आश्रम जो वृंदावन में है ना, मिथिला कुंज, वहाँ दो चीज अवश्य आपको मिलेंगे। रहने की तो व्यवस्था है ही, वो तो हर जगह है, लेकिन अखंड संकीर्तन लगातार 24 घंटे, कभी भी कीर्तन बंद नहीं होता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप कभी भी जाओगे लगातार 32 वर्षों से आप एक दिन कीर्तन करा लोगे तो थक जाओगे। और कोई गांव में ना जाने लाख 2 लाख खर्चा करके नवाह कराते हैं और मासिक करा लिया तो कहने की क्या जरूरत। और वहाँ लगातार 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं अहर्निशम 24 घंटे। और कोई अधिक व्यय नहीं, कोई कराना चाहते हैं तो 1500 देकर, कोई 1 माह कराना चाहते हैं तो 15,000, और कोई अपने जीवन पर्यंत चाहते हैं कि हम वृंदावन धाम में संकीर्तन करावे। तो देखिए कितनी सुविधा। आप अपने गांव में नवाह कराओ तो 2 लाख व्यय करना, खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन धाम में कीर्तन का फल चाहे घर में करा लो चाहे तीर्थ स्थान में कराओगे तो 10,000 गुना फल मिलता है। और वृंदावन धाम में तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि महाराज अखंड संकीर्तन है, तो यहाँ पर लोगों को भी अखंड संकीर्तन मिथिला कुंज जो आश्रम ट्रस्ट है जो निरंतर चलते रहे, तो कोई 21,000 देते हैं तो साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के भोजन, और मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे आपके नाम से कोई तर्पण भी ना करे, किसी को खिलाए भी ना, लेकिन वृंदावन में आपके नाम से जरूर निरंतर संकीर्तन चलते रहे। और एक तो बहुत सुंदर कार्य अभी वृंदावन में चल रहे हैं। भागवत कथा में तो महाराज बहुत व्यय, 10 लाख 15 लाख, छोटी भी कथा करा लो तो 5-10 लाख खर्चा है। लेकिन अभी श्री धाम वृंदावन में पहली बार 18,000 श्लोकात्मक भागवत मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि भागवत के प्रति श्लोक भगवान की स्वरूप है। एक श्लोक भी, आदि श्लोक भी आप सही होकर श्रवण कर लिया ना तो भगवान के ही गुणगान श्रवण किए। और वही भागवत मंदिर जो निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं, श्रवण
झा जी ने 51,000 जिस दिन वृंदावन आए उसी दिन मैंने कहा ये भागवत मंदिर बन रहे, तुरंत दे दिया। और महाराज सर्व साधारण को भी प्रवेश मिले श्री धाम वृंदावन में, वो भी भागवत मंदिर साक्षात भगवान के। महाराज वहाँ पर भागवत यानी भगवान के स्वरूप है, और वहाँ आप वृंदावन में मंदिर बना रहे हो। कोई एक श्लोक 5100 भी देते हैं तो उनके नाम से उन 18,000 श्लोक में उनका नाम भी दे। तो कहने का तात्पर्य तीर्थ स्थान की जो महिमा वर्णन के देवर्षि नारद जी, आश्रम वही है जहां पर निरंतर भगवान की कथा और कीर्तन हो। लेकिन क्या कहा गया है कि महाराज जिन आश्रमों में गए वहाँ पाखंडी लोग, आजकल महाराज ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हो गए जो साधु संतों का रूप धारण कर बैठे हैं, सब उन्हीं को पूजा करते हैं। वो कहते हैं भगवान की पूजा मत करो, मेरे पूजा करो। स्वयं को महाराज पाखंड फैलाकर लोगों को गुमराह करके स्वयं को महाराज संत बन जाते हैं। संतों की महिमा चली गई महाराज, तीर्थ स्थान की महिमा, संतों की महिमा। गृहस्थ आश्रम में भी चाहोगे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, वहाँ भी आपस में कलह है, पति पत्नी में, घर परिवार में महाराज कलह के ही वर्णन किया गया है। हर जगह कलह है, लेकिन इस कलह में भी एक जगह आनंद है, एक जगह प्रेम है, एक जगह उत्सव है। वो क्या? जहाँ भगवान की गुणगान हो। यहाँ 7 दिन तक आप कथा मृत के रसास्वादन करेंगे, नित्य नए नए उत्सव के आनंद लेंगे। लेकिन ये उत्सव का स्वरूप क्या है? तो श्री धाम वृंदावन। जब देवर्षि नारद जी ने कलयुग के अवगुण को देखता हुआ श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किए। देखिए, आप वृंदावन में जाओगे ना, तो वृंदावन में आप जिस भाव से ब्रजवास करोगे वही भाव मिलेगा। जिस कामना लेकर आप वृंदावन जाओगे वही कामना की पूर्ति होगी। आपकी इच्छा होगी कि वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर दर्शन करे, तो एक से एक मंदिर है, प्रेम मंदिर इत्यादि। वृंदावन ये भाव लेकर जाओगे कि हमें वृंदावन में ठाकुर जी के अलौकिक रूप के दर्शन करना है, तो बाकी श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, निधिवन श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी, अनेकों रूप के दर्शन करोगे। वृंदावन में जिस उद्देश्य आप भाव लेकर जाओगे वहाँ उसी प्रकार शांति मिलेगी और वही प्रेम। देवर्षि नारद जी ने भी कलयुग के अवगुण को देखता हुआ फिर भी सोचा कि मैंने सुना कलयुग में संपूर्ण साधनों की फल एक साधन है, हरिनाम संकीर्तन। कहा भी गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जीवन जब अशांति लगे ना, दुख लगे ना, तो किसी के सहारा मत लो। दूसरे के पास जाओगे, बताओगे कि अरे आज मेरे घर में ये हुआ है, अब मुझे कोई आदर नहीं करते हैं, तो मुस्कुराएंगे, वो हंसी उड़ाएंगे। लेकिन जाओ उनके शरण में। किनके शरण में? तो बांके बिहारी की शरण में, ठाकुर जी की शरण में। जो उनकी शरणागति को स्वीकार करने मात्र से आनंद मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने धाम की शरणागति स्वीकार की। धाम क्या है? नाम जापक थे। धाम में आप जिस उद्देश्य से जाओगे, वृंदावन में आप जिस उद्देश्य से रहने लग जाओगे ना, वही उद्देश्य की पूर्ति मिलेगी। जिस भाव से रहोगे, संपूर्ण भाव अगर ब्रह्मांड में कहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में है। जिस भाव से रहोगे, भगवान की प्राप्ति के लिए आप भाव में रहोगे तो एक दिन प्रियाप्तम के दर्शन मिलेंगे ही। संसार के सुख सुविधा के लिए आप चाहोगे कि धाम में रहूं, तो संपूर्ण सुख सुविधा धाम प्रदान कर देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। देवर्षि नारद जी ने कलयुग के अवगुण को देखता हुआ जब श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किए, यमुना किनारे, और यमुना
किनारे कलयुग के अवगुण को देखता हुआ श्री कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए जब यमुना के निकट गए तो महाराज देखा यहाँ मेरे प्रभु अनेक प्रकार की लीला की है। उसी लीला क्रम में एक दिव्य सुंदरी, उनके निकट दो वयोवृद्ध वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर, मूर्छित अवस्था प्राप्त कर लेटे हुए थे और उन सुंदरी के समान ही अनेक सुंदरियां उनकी सेवा में उपस्थित थी। लेकिन वो सुंदरी साक्षात भक्ति देवी थी, जिनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य धाम में प्राप्त कर आनंद सुख से चैन से सो गए। उनकी सेवा में गंगा, यमुना, सरस्वती, अनेकानेक दिव्याति दिव्य नदियां अपने अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर उपस्थित थी। लेकिन अपने पुत्र को बेचैन देकर और कलयुग के अवगुण को देखकर व्याकुल हो गई। जीवन में कभी ऐसा अपराध भी मत कर लेना कि साधु संत नहीं है। चाहे संत की भेष में महान से महान पाखंडी आ जाए तो भी उनको जब आदर है, और वास्तविक में कोई भजनानंदी, कोई भगवान से मिलाने वाले संत अगर मिल जाए तो कहना ही क्या। ऐसा नहीं है। वृंदावन धाम में आप जब जाओगे तो अनेक प्रकार के कोई संत को आप जानते होंगे, कोई ऐसा महापुरुष छुपे हैं जिसे आप कभी पहचानोगे नहीं। हाँ, उनकी कृपा हो गई। संत कृपा करते हैं ऐसा नहीं है, कृपा कर लिया तो सामने दर्शन प्राप्त कर लोगे। आज भक्ति देवी विचलित थी। उसी समय बीना को बजाते हुए, कलयुग के अवगुण को देखते हुए और श्री कृष्ण लीला के चिंतन करते हुए देवर्षि नारद जी जैसे संत के दर्शन किया। संत के दर्शन करते ही भक्ति देवी दौड़ती हुई, भागती हुई गई और पुकारने लग गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंता मविनाश दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं वरम्। संत दर्शन का प्रभाव, एक जगह बहुत प्रभावशाली संत थे, संपूर्ण विश्व में उनका नाम था। उनके दर्शन करने के लिए लाखों लोग जाते थे कि एक झलक प्राप्त करने के लिए दो दिन 4 दिन तक लोग मार्ग पर पड़े रहते थे। लेकिन संत का पहला प्रभाव यही है, जिसके दर्शन से आपके अवगुण छूट जाए तो मान लेना सही में भजनानंदी संत है। और जिनके दर्शन करने के बाद भी अवगुण व्याप्त रहे तो समझ लेना ये कोई प्रदर्शनकारी संत है। महाराज उन संतों को देखकर जब वो रास्ते से गुजरते हैं, सब देख रहे हैं, और जाने के बाद कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई कपल के साथ गलबैयां करते हुए जा रहे हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन संत का तो वो प्रभाव है जिनके दर्शन मात्र से संपूर्ण अवगुण छूट जाए और एकमात्र रोम रोम से श्री राधा मंगलमय नाम निकलने लग जाए। यही तो संत के प्रभाव है। और देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी ने जो पुकार की, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु, आप साधु जो संपूर्ण जीव मात्र को कल्याण करे अपनी साधना के द्वारा, अपने भजन के द्वारा, वही तो साधु है। हे साधु, एक क्षण के लिए आप मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने सुना है भजनानंदी नाम जापक संत के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आप जैसे पाप करोगे ना, यानी जैसे कर्म करोगे वैसे ही
जन्म लेना पड़ेगा। लोग नहीं कहते जैसा कर्म क्या है वैसा भोग रहा है, जिस प्रकार कर्म किए हैं। क्योंकि जब सृष्टि के महाराज संहार होते भगवान शिव अपने में समाते हैं, तो आप जिस प्रकार पाप और पुण्य किए होंगे वैसे ही जन्म वैसे ही प्रारब्ध आपको लिखकर भेजे होंगे। लेकिन महापुरुष संपूर्ण प्रारब्ध के नष्ट कर आपके जीवन प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में समर्पित करा देंगे। यही तो संतों की महिमा है। इसीलिए कहा गया है संत यानी सर्वथा घहरम परम, भगवान श्री कृष्ण जिसने अघ यानी पाप को अघासुर को समाप्त किए और उन महाराज श्री कृष्ण के मंगलमय राम कृष्ण के मंगलमय नाम के जाप करने वाले संत के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महापुरुष, एक क्षण आकर आप मेरे निकट आइए। भक्ति देवी जब कही तो देवर्षि नारद जी ने परिचय पूछा, परिचय बताया। बोले हमने जहाँ उत्पन्न हुई दक्षिण प्रांत से लेकर कहाँ पर सम्मान मिला, आदर हुआ, यह भी कही। लेकिन कहा कि संसार में देखा जाता है कि माता वृद्धा होती है, पुत्र युवक, यहाँ तो विपरीत है। पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त किए और माता युवती। हे संत भगवान, ये कौन सी जगह की महिमा है जो हम दिव्य युवती हो गई? और ऐसा क्या कर्म है जो हम तो निरंतर सत्कर्म किए हैं फिर भी दुख प्राप्त कर रहे हैं मेरे पुत्र? एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने तो लोगों को अच्छाई किए फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? ये भी ध्यान देना। इस कलयुग में कहा गया है यह संतो विसिदंती प्रयसंती यह साधवा। देखो जो महाराज धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा वो फलेगा फूलेगा, हाँ दुख को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो निरंतर धर्म को, माता पिता को, धर्म को आदर करेंगे उसे कष्ट मिलेगा ही। लेकिन उनके पास तो भगवान कब आएंगे? बोले उनके पास निरंतर भगवान रहते हैं। कौन सा भगवान? तो धत्ते धैर्यम तू यो धीमान, उनके पास धैर्य रूपी भगवान निरंतर रहते हैं। महाराज यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही ये वृंदावन धाम की प्रभाव है। आप वृंदावन जाओगे ना, यहाँ आपको हम कहेंगे कि झोली माला लेकर आओ, तो आप लज्जित हो जाओगे। अरे सामने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, पागल हो गए कि प्रथम दिन कथा में झोली माला ले लिया। और वृंदावन धाम की ये महिमा है। वृंदावन धाम के विषय में यही कहा गया है, जो हमारे वृंदावन धाम कितने प्यारे हैं, जहाँ पर लता लता में, कुंज कुंज में, प्रिया प्रीतम के मंगल में, मधुर में नाम निकलते रहते हैं। वहाँ चाहे बालका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, सब से राधे राधे गाते रहते हैं। और वृंदावन धाम की ये महिमा है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये कहीं मिलेगा तो एकमात्र श्री धाम वृंदावन में ही मिलेगा और कहीं नहीं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। विहरत निस दिन गुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन गुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारा वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारा वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को कान हमारो, रूप सुधा को कान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण
किशोर को लाड लड़ाऊं नबल कुंज हिय मान। जुगल किशोर को लाड लड़ाऊं नबल कुंज हिय मान। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन को रज धारे श्याम युगल यस गाय। वृंदावन प्यारा वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। जय जय श्री देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी की वृंदावन की महिमा को श्रवण कराया। धाम की महिमा श्रवण कर धाम वृंदावन धाम की यही महिमा है जो वृंदावन में आप जब प्रवेश करोगे अपने आप इच्छा नहीं रहते हुए भी फिर भी भगवान के नाम लेने लग जाओगे। और जब नाम लोगे तो संपूर्ण व्यथा यदि दूर करने की शक्ति है किसी में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही, हे देवी आप क्यों चिंता कर रही हो? आप श्री कृष्ण के तो सबसे प्रिय रानी हो। आप निरंतर उनके चिंतन करते रहते हो। जो भगवान की चिंतन करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को भी देवर्षि नारद जी ने बार बार जागृत कराया। देखिए इस कथा के जो मुख्य हमारे सरवन जी के पिताजी बोले कि आप 3 बजे ठीक बैठ जाइए, 3 बजे से 7 बजे तक करिए। उसके बाद लोग अपने अपने घर जाएंगे और रोटी भी बनाएंगे और साथ में दूर भी जाना है। तो आज तो देर हो गई, बस कुछ ही देर में आरती होगी। कल से ठीक 3 बजे हमें उपस्थित होना है और 3 बजे से 7 बजे तक एकदम समय पर कथा होगी। कुछ देर में ही आरती होगी। आप घबराइए नहीं, क्योंकि बुलाने के लिए आने लग गए हैं। तो मैं घबरा गया कि भाई रोटी बनाना है, तो जल्दी कह रहे हो महाशय जी आए कि जल्दी चल रोटी बनाना है। इसीलिए बस हम भी जल्दी, आपको जल्दी तो नहीं, अभी 7 दिन तक सुनना है। आज तो प्रथम ही दिन है, तो आरती होगी कुछ देर में। इस प्रसंग को सुनने के बाद देवर्षि नारद जी ने जब भक्ति देवी के निकट नाम की महिमा को श्रवण कराया। देखिए घर के परिवार के एक भी व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हैं ना, तो क्या लाभ मिलता है जानते हो? सबके कल्याण होने लग जाते हैं। अरे यहाँ तक कहा गया है त्रिसप्तभी पिता पुत्र, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाते हैं। तो भक्ति देवी के निकट ज्ञान और वैराग्य थे। देवर्षि नारद जी के नाम की महिमा सुनकर तनिक जागृत हुए, और जब जागृत हुए तो देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत गीता पाठ अनेक शास्त्र का उपनिषद का उपदेश किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। देखिए संत 3 प्रकार के जागृत कराते हैं। पहले आपको आपके निकट आकर जागृत कराते हैं कि आप भगवान के भजन करो। जैसे ज्ञान और वैराग्य के समीप आकर बार बार देवर्षि नारद जी जागृत कराए।
फिर करा स्पर्श से आशीर्वाद देकर कि भाई भजन करोगे तभी कल्याण होगा, बाकी कहीं कल्याण का स्वरूप नहीं है। भजन करो, भजन करो। भजन के प्रभाव से एक क्षण के लिए जगा और फिर सो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भजन में ही शक्ति है और भजन का मुख्य प्रभाव भागवत है। जिस उद्देश्य लेकर देवर्षि नारद जी ने कुछ क्षण के लिए जब ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए तो भगवान के नाम के स्मरण करने लग गए। जो ही नाम के स्मरण किए तो स्वयं आकाशवाणी से एक ही शब्द सुनाई दिए कि सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? देखिए आजकल कई लोग मिथिला में वैसे बहुत लोग कम लोग दीक्षा लेते हैं। आज भी उतनी वैष्णवी दीक्षा मिथिला में उतना प्रचार नहीं है। कोई गांव में 2 4 10 20 25 होंगे, क्योंकि यहाँ लोग अपनी मैया से, नानी से, नाना से, माता से लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, दीक्षा हमें किससे लेना चाहिए? आप उन्हीं के ओर जा रहे हैं जिस विषय में आप डूबे हैं, उसी विषय में जो स्वयं डूबे हैं, जो आपको डुबा देंगे वहीं डूबने जा रहे हैं। आप कहोगे कि आप बहुत अटपटा शब्द बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं। गुरु कौन होता है? कई लोग कहते हैं हमने तो अपनी नानी से लिया है, कई लोग बोलते हैं हमने अपनी माता से ले लिया, सास से ले लिया। गुरु को ये देखिए एक आदरता है। सनातन धर्म में महाराज एक छोटी सी चींटी भी सामने पड़ जाते हैं तो मरे नहीं, उनको भी आदरता देते हैं, सम्मान करते हैं। तो जैसे यज्ञोपवीत संस्कार में भी गुरु दीक्षा देते हैं। स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्रथम क्लास से लेकर जहाँ PhD डिलीट करते हैं वहाँ भी अनेक गुरु, शिक्षा गुरु बनते हैं। माता से दीक्षा लेने के बाद भी ना जाने आप कितने बार गाली दिए होंगे, अनादर किए होंगे, घर से निकाल दिए होंगे, ना जाने क्या नहीं किए होंगे। दीक्षा मतलब क्यों अनादर करते हैं? क्योंकि वो स्वयं उस विषय में डूबे हुए हैं। उनको यह स्वयं पता नहीं कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। गुरु यानी जो अनेक जन्म जन्मांतर तक जो हम अंधकार में भटक रहे हैं, अभी तक हमें प्रकाश मिला ही नहीं। प्रकाश क्या है? भगवान के नाम। जो भगवान से जोड़ दे, जो स्वयं विषय में डूबे हुए हैं, वो आपको क्या बचा सकता है? इसलिए ऐसा नहीं है, मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूँ कि माता से दीक्षा लो। ये महाराज हर जगह की अपनी परंपरा होती है। कोई माता से, कोई दादा से, कोई दादी से, कोई सास ससुर से दीक्षा लेते। ये एक दीक्षा है कि ये आदरता रूपी दीक्षा है, सम्मान दृष्टि के, क्योंकि उससे आप अगर दीक्षा ले लिया तो फिर वृद्धा आश्रम में नहीं भेजेंगे, अपमानित रोटी नहीं देंगे। आदरता देने के बाद भी वैष्णवी दीक्षा स्वीकार करना पड़ेगा। और भागवत तो वैष्णव पुराण है। यहां तक कहा गया विष्णु दीक्षा बिना नाम ना अधिकार कथा सर्वे। वैष्णवी दीक्षा यानी ये नहीं अब हमने आपको कंठी दे दिया, चंदन पहना दे तो दीक्षा। दीक्षा वही है क्योंकि अपने जीवन में हमें भगवान को पहचानना है। हम किसी भी अवस्था में रहे, कुछ भी खाए, लेकिन उन अवस्था में भी हमें भगवान को नाम लेना है। जानते हो, एक कथा है, दृष्टांत है। एक व्याधा था, शिकार खेलने के लिए रोज जंगल में जाता था और शिकार में खरगोश जो भी उनको मिलता था मारकर उसे कच्चा आग में पकाकर खा जाते थे। एक बार क्या हुआ, जहां जिस जंगल में रहकर वो व्याधा पशु हत्या करते थे, उसी जंगल में एक बार एक महात्मा, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, आजकल अगर सही देखे तो पता नहीं चलता है। क्योंकि आप जिसके हाथ से हटिया पर जाकर मांस खरीदते हो वो कौन होता है जानते हो?
एक वो मुस्लिम रहता है। फिर आपने उनके हाथ से अगर स्वीकार कर लिया तो आप एक दृष्टि से आप मुसलमान हो गए। आपका संस्कार वही संस्कार हो जाएगा। इसीलिए अपने संस्कार को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आप एक सनातनी हैं। फिर आप एक तरफ गाली दोगे तो फिर ये देने की जरूरत जो तत्व में वो है, वो तत्व में आप बह रहे हो। फिर आपका अधिकार है नहीं गाली देने का। फिर आपको अधिकार भी नहीं है कि महाराज ये धर्म के, हम उस धर्म के। जब आप उसके सब कुछ स्वीकार कर रहे हो, फिर आप तो वही बह रहे हो जहां वो बह रहे हो। हाँ, उस मांस भक्षण करने वाले को भी उनके वैष्णवता को देखो। अगर जीवन में हो सकता है, ऐसा नहीं है मैं आपसे कह दूं और आप छोड़ दिया। अवगुण और गुण सबके अंदर रहता है। जिसके अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। लेकिन उस व्याधा रोज मांस भक्षण करता था, परंतु संत उस मार्ग से विचरण करते। एक दिन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु मार्ग में जा रहा था भगवान के दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। उस व्याधा को देखा कि कोई खरगोश को मारकर खा रहा था, वो भी कच्चा आग में पकाकर। महापुरुष के नेत्र सजल हो गए। कहा इसके जीवन में मुझे वैष्णवता लाना है। वैष्णवता क्या है? भगवान को पहचानना। वैष्णवता क्या है? अपने धर्म को पहचानना, अपने संस्कार को पहचान कर उसमें आदर करना। उस व्याधा के निकट महाप्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ। वो डर गई, कहीं महाराज इनके पास जाऊं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो अरे हम कैसे कथा सुनने के लिए जाऊं, कहीं हमें कथा सुनकर वैष्णव ना होना पड़े। ऐसा भी है, बहुत लोग डरता है। उस व्याधा ने डर गए कि मैं कैसे इनके पास जाऊं, कहीं ये कह दे कि तुम मांस भक्षण ना करो तो फिर तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, कहीं मेरी वृत्ति ना समाप्त कर दे। संत ने कहा जो तुम कर रहे हो, जो वृत्ति है करो, लेकिन एक काम करो, जब तुम मांस भक्षण करते हो, अरे जब तेरे अंदर तुम्हारा भगवान विराजमान है तो तुम जो खाओ सो उसे समर्पित तो करके देखो ना, वो स्वीकार करेंगे। जब कहते हो कि सबके अंदर भगवान है, जब सबके अंदर भगवान है तो तुम जो खाते हो स्वीकार करेंगे। लेकिन खाना यहाँ तक भी कहा गया है, घर में परिवार में आप अगर खाना बनाते हो, नहीं लोग बोलते खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, या भोजन बोलो भोजन बनाते हो, लेकिन वो आप अपने लिए बनाते हो या अपने सगे संबंधी के लिए भी बनाते हो तो पाप ही बनाते हो, पाप ही खाते हो। बोले तो सब पाप ही खाते हैं, पाप ही बनाते। बोले बिल्कुल, भगवान ने गीता में कहा, बोले हैं कि मुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। अगर जो एक बात मुझे बिना स्वीकार किए हुए स्वयं को, इस देह को ही सर्वोपरि मानकर जो भी बनाते हैं और दूसरों के लिए बनाते हैं और मुझे नहीं अर्पित करते हो, पाप ही बनाते हैं और पाप ही खिलाते हैं। उस व्याधा को संत ने कहा देख बेटा मेरे निकट आ। व्याधा गया, बोले महाराज क्या आप मुझे इसी प्रकार जैसे आपके साथ हजारों ये जो लोग हैं सब वैष्णवी दीक्षा लेकर गले में कंठी और महाराज मस्तक पर तिलक लगाकर है, वैसे मुझे भी करोगे? बोली नहीं बेटा, एक काम करो, आज रात्रि मैंने यहाँ विश्राम किया है और मैं तुम्हें कुछ देना चाहते हो। बोले मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मैं महाराज जहां हूं वहां बहुत प्रसन्नता में हूं, खुश हूं। ठीक है, आपने कहा तो मुझे क्या दोगे? आज कहीं आप मुझे शिकार खेलने के लिए भेजोगे? बोले नहीं, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, तुम जो ये मांस भक्षण कर रहे हो ना, जब तुम भक्षण करो ना तो एक बार जरूर श्री कृष्ण नाम लेकर ही भक्षण करना।
ये एक समर्पित हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही भोग लगावे। अगर हम खाते हैं तो वहाँ उस समय भी हम अपने इष्ट के स्मरण कर लेंगे तो वो भी भोग ही माना जाता है। तो यहाँ पर जब उस व्याधा से संत ने कहा, महापुरुष ने कहा भगवान ठीक है, ये तो हम जरूर करेंगे। अब वो जब मांस भक्षण करने लग जाते, एक बार श्री कृष्ण नाम लेकर ही भक्षण करते। ये समय एक दिन नहीं चला। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक दिन तो खूब पूजन पाठ कर लेते हैं, दूसरे दिन कहते हैं अब क्या करने की जरूरत, आज शरीर ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, फिर बाद में कर लेंगे। ये नहीं करना चाहिए। जो कार्य करना चाहिए वो नित्य प्रारंभ करना चाहिए। ये नहीं जो एक दिन दो दिन करके छोड़ देना चाहिए। वो व्याधा ने प्रारंभ क्या, उस मांस के भक्षण, अपना काम नहीं छोड़ा, मांस भक्षण कर रहे थे। और भक्षण करने वक्त एक बार श्री कृष्ण नाम लेकर विवाह किया, बच्चे हुए, शिकार खेलने के लिए कहीं बहुत दूर चले गए। 2-3 दिन के बाद लौटे, बच्चे को गोद में लेकर आज जब भक्षण करने लग गया तो भगवान के नाम भूल गए। और जो ही नाम भूले तो अपने कंठ को पकड़कर सोचा कि इस ग्रास को अंदर जाने ही नहीं दूंगा। और स्वयं को महाराज उनके सांस रुकने लग गया, वो मरने लग गया। पत्नी कह रही है, अरे कौन देखने के लिए आता है, तू 10 बार ले लेना। बोले मैं अपने नियम को कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। मैंने, ये तो मेरे लिए गुरु मंत्र है, मैं अपने गुरु मंत्र को कैसे त्याग दूं। किसी भी अवस्था में जो आप नित्य कर्म करते हैं ना, उसे कहीं भी वो किसी भी अवस्था में त्यागने की जरूरत नहीं। महाराज पत्नी बार बार आग्रह कर रही है, फिर भी वो महाराज उस ग्रास को अंदर नहीं जाने दिया, मरने लगे। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए उन भक्त को दर्शन दिया। महाराज भगवान ने कहा वर मांगो, वर मांगो। बोले मुझे महाराज मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एक बार नाम लिया। भगवान से इशारा किए, ग्रास बाहर आप कर दो, मैं ताकि आपके नाम लूं। और भगवान से यही कहा, मेरा नियम कभी टूटे नहीं, नित्य नियम चलते रहे। यहां देवर्षि नारद जी ने महाराज ज्ञान वैराग्य को नाना प्रकार के उपदेशों के द्वारा जगाने की कोशिश की। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है, वैष्णवता क्या है? तो वैष्णवता की पहचान, आजकल क्या होते हैं कि कोई बहुत बड़े वक्ता आ गए तुरंत गुरु बना लेते हैं, ऐसा नहीं। संत महात्मा की परंपरा में आप तो गुरु कई बार बना चुके हैं। आप जब अपने घर में माता पिता बड़े को गुरु बना है, तब उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र कुल में हो। उन्हीं से वैष्णवी दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि कहा है साधव साधु भूषणा। महाराज सत्कर्म के अर्थ वाकई में साधु संत बताएंगे। जिस संतों को ढूंढने के लिए देवर्षि नारद जी ने ऋषिकेश बद्रिका आश्रम अनेकों तीर्थ में गए। जब बद्रिका आश्रम में गए तो वहां शनकादिक के दर्शन हुए। शनकादिक ने कहा, जिस समय व्यास जी अज्ञान अवस्था में गोता लगा रहे थे, उस समय जो आपने भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया वही तो सत्कर्म है। और महाराज देवर्षि नारद जी ने स्वयं शनकादिक के द्वारा वैष्णव दीक्षा यानी वैष्णवी रक्षा प्राप्त कर भागवत धर्म के उपदेश लिया। कहां? तो गंगा जी के पावन तट पर हरिद्वार में, जो आनंद नाम के तट, जहां पर संपूर्ण ऋषि मुनि संपूर्ण वेद अपने अपने रूप में उपस्थित होकर भागवत कथा अमृत के रसास्वादन की। एक बात ध्यान देना, भागवत कथा आप सुनने के लिए आते हैं ना, तो उससे अधिक आप अपनी प्रेरणा के द्वारा, आज एक घर के एक सदस्य आए, कल 2 आदमी आओ,
प्रेरणा देने से भी आपको वही फल मिलते हैं जो फल एक संकल्प लेने वाले को सुनने का जो फल मिलता है। एक दूसरे को आप चाहे सरवन जी रोज मीडिया के द्वारा अनेक प्रचार किए, लेकिन फिर भी धक्का तो देना ही पड़ेगा। जब तक देखिए वैराग्य दो प्रकार के होता है। एक वैराग्य ऐसा होगा जो अपने आप आपको इच्छा होगी कि हम भगवान की कथा सुने, भगवान के भजन करें। ये तो कृष्ण प्रेम जन वैराग्य है, और ये तभी भाव जगेगा जब आपकी रुचि सत्संग की ओर रहेगा। और एक धक्का वाली वैराग्य से, दूसरे की प्रेरणा से बार बार आपको धक्का दे, अरे भगवान की कथा सुनो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो महाराज आप एक से दूसरे को प्रेरणा देकर लाते हैं तो कहा गया है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और भागवत तो वो है, आप जिस संकल्प लेकर भागवत कथा कराओगे या श्रवण करोगे, क्योंकि संकल्प साक्षात एक कलश यात्रा संकल्प के प्रतीक है। संपूर्ण देवी देवता के आवाहन होते हैं जिसे आप अपने मस्तक पर बिठा कर लाते हो। भगवान की कथा अमृत रसास्वादन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके निकट उपस्थित हो जाएंगे। स्वयं जब शनकादिक ने भागवत कथा प्रारंभ की, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर सीधे भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए भागवत पंडाल में उपस्थित हुए। हम लोग भी भाव के साथ एक भजन का आनंद ले, फिर आरती के दर्शन करेंगे और कल महात्मा के जो धुनकारी चरित्र बचे हुए हैं वो भी श्रवण करेंगे और आगे के प्रसंग भी श्रवण करेंगे। सज्जनों, कल से ठीक हम 3 बजे कथा में उपस्थित हो जाएंगे। ठीक 3 बजे से कथामृत के रसास्वादन करेंगे। भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र को साथ में लेकर भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन गाते हुए भागवत कथा में प्रवेश किए। हम भी भाव के साथ कीर्तन गाते हुए आनंद ले और फिर आरती के दर्शन करेंगे। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, ए बाके बिहारी ने उसे बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। तालियों के साथ सभी गाएं।
मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। हो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। पीछे वाले तो हाथ उठा दें। राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। अरे तू भी एक बार जप ले इसी नाम बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा। क्या कहना है? जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। तालियों के साथ पीछे वाले दोनों हाथ उठाओ। राधा राधा नाम का तू राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है प्यारा तीनों लोग श्री जी का ये बरसाना है, तीनों लोगों में ये बरसाना है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
श्री राधे। सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चोः सूर्यो अजायता रौद्रात् वायु च प्राण च मुखाद् अग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरे आरती बांके बिहारी तेरे आरती श्री कुंज बिहारी तेरे आरती कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हर है गिरिधर तेरी आरती गाओ है गिरिधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोआ है। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मुनिवन मोह है। प्यारी बंसी मुनिवन मोह है। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। देख छवि बनी बनी बन जाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो संग सोहे वृषभान दुलारी। संग सोहे भानु दुलारे। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारे। यह जोड़ी तेरे सर्वस्वारो। यह जोड़ी तेरे सर्वस्वारो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेता ओम नाना सुगंधि